जय श्री राम मित्रों। आजकल बड़ा विवाद मचा है गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के कि वो दलित विरोधी हैं। दरअसल विवाद में पड़ने के पहले ये समझना चाहिए कि शूद्र, दलित का ध्येय हमारे कहने का मतलब शूद्र और ब्राह्मण कौन है। इसके लिए हमें तुलसी से कुछ पहले जाना चाहिए। भारत की धरा पर एक महान विभूति जन्म लेते हैं जिन्हें लोग कबीर कहें। कबीरदास जी सब जानते हैं। कबीरदास जी ने सीधे कहा, पंडित बात बदनते झूठा। पंडित लोग झूठी बात बकते हैं, बताते हैं। और कहा, गंगा नहाइन जमुना नहाइन 100 मन मैल लिहन चढ़ाए, 5-25 के धक्का खाइन घरों की पूंजी आए गंवाए। बताइए कहा उन्होंने। अब ये बताइए, आपको कोई ब्राह्मण ऐसा मिला जिसने कबीर का विरोध किया हो और कहा हो कबीर गलत कह रहे हैं, कबीर पाखंडी हैं, कबीर जातिवादी हैं? मिल भी नहीं सकते। कबीर के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने वाले ब्राह्मण हैं। जिसने कबीर के ऊपर काम किया उसको सत्य का एहसास हो गया कि सत्य क्या है। ब्राह्मण यह जानता है कि कबीर सत्य कह रहे हैं, कबीर के तत्व और मर्म की जानकारी रखता है। इसलिए कबीर का विरोध ब्राह्मण ने नहीं किया। साहित्यिक क्षेत्र में कबीर को स्थापित करने का सर्वाधिक प्रयास ब्राह्मणों के द्वारा हुआ और कबीर कालजयी हुए। कबीर का विरोध ब्राह्मण कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जो नहीं कर सकता वही ब्राह्मण हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण जानता है कि जो व्यक्ति सीधे यह कहता हो, हम न मरप मरी हैं संसारा, हमका मिला जियावन हारा, इतना विराट जिसका दर्शन हो, जो सत्य के इस शीर्ष पे हो, वह गलत नहीं कह सकता, वह सत्य कहेगा। इसीलिए ब्राह्मणों ने कबीर का विरोध नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण यह जान रहा है कि कबीर कहना क्या चाह रहे हैं, कबीर कह क्या रहे हैं। और जिसने ये नहीं जाना कि कबीर क्या कह रहे हैं, फिर वह ब्राह्मण कहाँ रहा। जिसने ये न जाना कि तुलसी क्या कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, तुलसी किस शीर्ष पे हैं, वह ब्राह्मण कैसे हो सकता है। तो व्यवहारिक रूप में ब्राह्मण और शूद्र में यही अंतर है कि अगर आप अच्छी चीज़ों को, व्यवहारिक चीज़ों को समझ नहीं सकते तो फिर आप योग्य नहीं हैं। यही शूद्र है, यही शूद्र की परिभाषा है। सारे लोग जातिगत स्तर पे कभी तुलसी का विरोध नहीं करते, लेकिन जो लोग कर रहे हैं शूद्र शब्द देने से, उनके लिए इतना ही पर्याप्त है कि ब्राह्मण, जिन्होंने अपने को ब्राह्मण कहा, उन्होंने कबीर का विरोध क्यों नहीं किया। कबीर से डर गए ऐसा नहीं है। बौद्धिक व्यक्ति किसी से डरता उड़ता नहीं, जो सत्य है उसका स्वागत करता है, जो व्यवहारिक है उसको जीता है। यही सत्य है। इसलिए ब्राह्मणों ने कभी कबीर का विरोध नहीं किया। अगर कबीर का विरोध अगर कर देते तो फिर ब्राह्मण रह कहाँ जाते भाई। तो मेरे कहने का मतलब है कि ब्राह्मण और शूद्र में मानसिक स्तर है। जैसे ही मानसिकता ऊपर उठती है वैसे ही व्यक्ति ब्राह्मण हो ही जाता है, और कोई बात नहीं है। विवाद न करें आपस में, सत्य को स्वीकार करें। हैं? जय श्री राम।